हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 17 दिसंबर 2020। वीडियो के एंड में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट रेस पैनल फॉर फार्मर गवर्नमेंट टॉक्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे said talks between the center and the farmer leaders on the controversial agriculture law had broken no ground and were bound to fail. तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि जो सेंटर गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में जो कंट्रोवर्शियल लॉ के लिए जो बातचीत होने वाली थी, जो गवर्नमेंट ने उनके सामने जो प्रस्ताव रखा था, वो वहीं पे ही ब्रोक हो गया। वो प्रस्ताव वहीं पे खत्म हो गया। इसका मतलब वो फेल हो गया। A bench led by Chief Justice of India Sharad Bobde proposed setting up a committee of farmer leaders from across the country, including the Bharatiya Kisan Union, which has been in the forefront of the protest, and representatives of the central government. So, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े ने ये कहा है कि वो एक फार्मर की कमेटी बनाएगी जो जिसमें पूरे कंट्री में से फार्मर लीडर्स लोग उसमें मौजूद रहेंगे, और उसमें भारतीय किसान यूनियन के जो लीडर हैं वो भी मौजूद रहेंगे जो प्रोटेस्ट कर रही है अभी, और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स लोग होंगे। द कमिटी कैन टॉक एंड रिजॉल्व दिस इशू। तो वो जो कमेटी तैयार होगी उसमें क्या होगा, वो दोनों जब आमने सामने होंगे तो उसमें क्या होगा, तो उसमें जो कमेटी है वो अपना बात करेगी और अपना इशू के बारे में बात करेगी। द कमिटी कैन टॉक एंड रिजॉल्व दिस इशू, सिक्योर द नेम्स ऑफ सम फार्मर यूनियंस हु वांट टू ज्वाइन। और उनको ये भी कहा गया है कि आपको जिसको बुलाना है, आप जो फार्मर यूनियन को कह सकते हैं वो लोग आके ये कमेटी को ज्वाइन कर सकता है, ताकि एक साथ बैठ के एक मीटिंग हो सके। इट शुड इंक्लूड BKU, Bharatiya Kisan Union, and other farmers leaders. They should be drawn from across the country. It affects all, and this will soon become a national issue. So, चीफ जस्टिस भोबड़े का कहना है कि ये पूरे देश में से किसानों को बुलाना चाहिए, सबके लीडर को बुलाना चाहिए, और एक कमेटी तैयार होगी, उसके बाद ये मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो हर एक को अफेक्ट करेगा और ये धीरे धीरे एक नेशनल इशू बन जाएगा। सो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, आपने जो नेगोशिएशन रखा था, आपने जो उनके सामने जाके प्रस्ताव रखा था, वो वहीं पे रद्द हो गया। वो उसका मतलब आपका नेगोशिएशन फेल हो गया। तो अब आप कुछ नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे। हम लोग एक कमेटी बनाएंगे फार्मर्स की, जो उसमें हर एक लीडर रहेगी फार्मर की, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। दोनों एक जगह बैठेंगे, मीटिंग होगी, जो इश्यूज होगी उसको सॉल्व करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, कोवैक्सिन फेज 1 trial result shows promising result. Phase 1 result show that Covaxin, a proposed COVID-19 vaccine, is safe. तो फेज 1 की रिजल्ट आ चुकी है और ये देखा जा रहा है कि कोवैक्सिन बहुत ही सेफ वैक्सीन है। द रिजल्ट फाइंड find it to be well tolerated in all dose groups, and that is generates immune response according to results released to the paper print titled a phase 1 safety and immunogenicity trial of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine BBV152. So ये रिजल्ट जो है वो एक पेपर टाइटल्ड जो प्री प्रिंट पेपर होता है उसमें ये लिखा गया है कि ये हर एक ग्रुप के लिए वेल टॉलरेटेड है, हर एक ग्रुप के लिए ये फायदेमंद है, और ये इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कराती है और उसको जनरेट करती है। और इसका टाइटल दिया गया है अ फेज 1 सेफ्टी एंड इम्यूनोजेनिसिटी ट्रायल of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine BBV152. The interim findings from the phase 1 placebo-controlled randomized double-blind trial on the safety and immunogenicity of 3 different formulations of BBV152
reported the result of the trial on 375 participants, with one adverse event during the trial which was found to be unrelated to the vaccine. So ये वैक्सीन फेज 1 में जो हुआ था इसका 3 डिफरेंट फॉर्मूला के साथ ट्रायल किया गया था. एक प्लेसबो कंट्रोल रैंडमाइज डबल ब्लाइंड ट्रायल भी था. तो ये जो ट्रायल किया गया था 375 पार्टिसिपेंट के ऊपर ट्रायल किया गया था, 375 लोग के ऊपर ट्रायल किया गया था, और उनमें से एक जन का सिर्फ एक एडवर्स इवेंट देखने को मिला. एडवर्स इवेंट मतलब कोई साइड रिएक्शन, साइड इफेक्ट देखने को मिला. लेकिन उनका कहना है कि ट्रायल के दौरान जो साइड इफेक्ट हुआ है एक जन का, वो वैक्सीन से कोई रिलेटेड नहीं है, वो दूसरे कुछ चीजों से रिलेटेड है. नेक्स्ट पॉइंट. India's daily COVID-19 fatalities on a sustained fall, says Health Minister. India has reported 387 COVID-19 case fatalities in the 24 hours ending 8 a.m. on December 16, with 10 states and union territories accounting for 75.19% of new deaths. So ये देखा गया है कि 387 न्यू डेथ हुआ है कोविड-19 की वजह से इन लास्ट 24 आवर्स, और 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में 75% न्यू डेथ देखा गया है. महाराष्ट्र में 70 जन की मौत हुई, 70% की डेथ हुई, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल 45, वेस्ट बंगाल में 45% की डेथ हुई, एंड दिल्ली में 41% की डेथ हुई. अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन December 16, ये December 16 में ये डेटा रिलीज किया गया है. The ministry noted that daily deaths of COVID-19 in India are on sustained decline, and that less than 500 daily deaths have been registered for the last 11 days. So last 11 day में ये देखा गया है कि इंडिया में डेथ का जो टैली है वो पर डे 500 के नीचे ही है. 500 से ज्यादा लोग नहीं मर रहे, 500 से कम ही लोग मर रहे हैं, और ये लास्ट 11 डे में ऐसा ही होते आया है. सो उनका ये कहना है कि ये पहले से फॉल हुआ है, पहले से कम हुआ है डेथ. न्यू डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन इन इंडिया इन द लास्ट 7 days इज अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है. नेक्स्ट पॉइंट. इंडिया ड्रॉप्स 2 ranks in Human Development Index. India dropped 2 ranks into the United Nations Human Development Index this year, standing at 131 out of 189 countries. 189 कंट्रीज में इंडिया का रैंक है 131. पहले ये 129th रैंक था, अब ये दो रैंक और ज्यादा ड्रॉप हो चुकी है, 131 में चली गई. फॉर द फर्स्ट टाइम द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मेट्रिक to reflect the impact caused by each country's per capita carbon emission and its material footprints, which measures the amount of fossil fuels, metals, and other resources used to make the goods and service it consumes. So, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? यहाँ पे देखा जाता है कि कौन कितने पर कैपिटा कार्बन एमिशंस यूज कर रही है, कितने मटेरियल फुटप्रिंट, कार्बन फुटप्रिंट्स जो होते हैं वो कितने यूज कर रहे हैं. तो आप अगर सबसे ज्यादा कार यूज करते हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, या रिन्यूएबल रिसोर्स अगर ज्यादा यूज करते हो, तो आपका कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा होगा. और ये चीजें इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए इंडिया में कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई दे आर 131 in rank. Norway, which tops the HDI, falls 15th place if this metric is used. So ये metric के अनुसार देखा जा रहा है कि नॉर्वे जो फर्स्ट प्लेस में थी वो 15th प्लेस में चली गई, और आयरलैंड नंबर 1 में आ गई. नेक्स्ट पॉइंट. स्टडी warns of COVID-19 vaccine hesitancy. As the country readies to implement its COVID-19 vaccine program, vaccine hesitancy could be an issue that the government needs to address forthwith. The result of an online survey showed that there were considerable hesitation even among the medical community to take the vaccine as soon as it is available. So जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन तैयार हो रही है, सबको देने, सबके पास डिलीवर की जाएगी, सबको ये वैक्सीन दी जाएगी. अब एक नई वैक्सीन हेजिटेंसी देखी जा रही है, और ये हेजिटेंसी क्या है?
कि मेडिकल कम्युनिटी हो या फिर नॉर्मल पीपल हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि कोई भी वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है, जैसे कि वो अवेलेबल होगी कोई नहीं लेने वाली. So, in an online study conducted by Abdul Ghafoor, coordinator of the Chennai Declaration and infectious disease consultant at Apollo Hospital, Chennai, among 1,424 health professionals, only 45% said they will take the COVID vaccine as soon as it's available. 55% will either defer the vaccination or are yet to decide what to do. About 1/10 of the respondents said they will never take the vaccine. So, चेन्नई की जो अपोलो हॉस्पिटल है वहाँ पे 1,424 हेल्थ प्रोफेशनल्स काम करते हैं और वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर है, चेन्नई डिक्लेरेशन एंड इन्फेक्शन डिजीज के जो कोऑर्डिनेटर है अब्दुल गफूर, उन्होंने एक ऑनलाइन स्टडी किया, उन्होंने एक सर्वे किया कि कौन कौन वैक्सीन लेगा. तो 45% ऑफ आउट ऑफ 1,424 हेल्थ प्रोफेशनल्स मतलब जो हेल्थ लाइन वर्कर्स है, नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, इन लोगों में सिर्फ 45% ने कहा कि हम लोग वैक्सीन लेंगे और 1/10 रेस्पोंडेंट ने कहा कि हम लोग वैक्सीन एकदम नहीं लेंगे और 55% ने कहा कि वी विल थिंक अबाउट इट, हम लोग सोचेंगे कि लेना है कि नहीं है. So interestingly, 869 of the respondent had worked in the COVID hospital or unit. So जो नहीं लेना चाहते हैं वैक्सीन, वो लोग कोविड हॉस्पिटल और कोविड यूनिट जहाँ पे कोविड पेशेंट्स थे वहां पे वो लोग ने काम किया है. सो ये हेजिटेंसी क्यों है, ये गवर्नमेंट को पता लगाना चाहिए, पता लगाना पड़ेगा और ये हेजिटेंसी को मिटाना पड़ेगा. एक उन लोगों के बीच एक लेसन देना पड़ेगा या फिर उन्हें ये लिटरेट करना पड़ेगा कि वैक्सीन खतरा नहीं है, वैक्सीन सेफ है और ये वैक्सीन सबको लेना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, 2 new commands to be finalized soon. An Air Defense Command ADC and a Maritime Theatre Commander MTC are in advanced stages of being finalized according to 2 official sources. So 2 नए कमांड आने वाले हैं, एक है एयर डिफेंस कमांड और एक है मैरीटाइम थिएटर कमांड. तो ये नेवी और आर्मी में ये 2 कमांड, नया 2 कमांड ऐड होने वाला है. The MTC commander who operationally report to the Chiefs of Staff Committee consisting of 3 Chief Service Chief and the Chief of Defense Staff CDS as his permanent chairman, one of the source said. So MTC का काम होगा ऑपरेशनली रिपोर्ट भेजना. किसको भेजना? स्टाफ कमेटी के चीफ्स को. और ये स्टाफ कमेटी के चीफ में कौन कौन होंगे? 3 सर्विस चीफ्स होगी और एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होगी, सीडीएस होगी, जो कि परमानेंट चेयरमैन होगी. तो एमटीसी कमांडर का काम होगा ऑपरेशनली रिपोर्ट भेजना. इन कॉन्ट्रास्ट, it has been proposed that the ADC commander would operationally report to the chief of the air staff. So MTC जैसे नेवी में जो इंडियन नेवी है उसमें ऑपरेशनल रिपोर्ट भेजेगी, वैसे ही एडीसी कमांडर जो है एयर डिफेंस कमांडर, वो एयर स्टाफ के जो चीफ होंगे उसको रिपोर्ट भेजेंगे. तो ये 2 नए कमांडर ऐड की जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट, SBI sees recovery narrowing financial year 2021 GDP contraction to 7.4%. So India's GDP is expected to shrink 7.4% in financial year 2021 on a better than projected recovery. So जो SBI के रिसर्च रिपोर्ट ने पहले रिपोर्ट निकाला था, पहले प्रोजेक्शन किया था कि इंडिया का कॉन्ट्रैक्शन, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन 10.9% से कम होगा, लेकिन फिलहाल जो प्रोजेक्शन किया गया है उससे देखा जा रहा है कि 10.9% नहीं होगा, 7.4% तक गिरेगा. सो ये बेटर देन प्रोजेक्टेड रिकवरी है. तो ये जो उन लोगों ने पहले सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेटर है. SBI research team also opined that it would have 7 quarters from the 4th quarter of fiscal year 2021 for GDP to reach the pre-pandemic level in the nominal terms. तो SBI की रिसर्च टीम ने ये भी कहा है कि ये 7 क्वार्टर्स तक ले सकती है
फोर्थ क्वार्टर के बाद, जब हम लोग प्री पैंडेमिक लेवल तक पहुंच जाएंगे। मतलब अगर फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल 2021 के फोर्थ क्वार्टर तक 7.4% तक डिक्लाइन हुआ है, उसके बाद और 3 क्वार्टर बाद हम लोग पैंडेमिक के पहले जो हम लोग का स्थान था, हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। मतलब हमारी फुल रिकवरी हो जाएगी। It's said that revised GDP estimates were based on SBI's nowcasting model, with 41 high-frequency indicators associated with industry activity, service activity, and global economy. So ये जो estimation की गई है, ये जो projection की गई है, ये SBI के new nowcasting model के जरिए की गई है। Next point. US puts India on currency manipulators monitoring list. The US Treasury labeled Switzerland and Vietnam as currency manipulators on Wednesday and added 3 new names, including India, to a watch list of countries it suspects of taking measures to devalue their currency against the dollar. So, US के ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने स्विट्जरलैंड और वियतनाम पे करेंसी मैनिपुलेटर का इल्जाम लगाया था और अब इंडिया को भी ऐड कर दिया है वो लिस्ट में। उनका ये कहना है कि वो लोग उनकी करेंसी डॉलर को डीवैल्यू कर रही है। इन व्हाट मे बी वन ऑफ द लास्ट ब्रॉड साइड्स टू इंटरनेशनल ट्रेडिंग पार्टनर्स by the department administration of President Donald Trump, the US Treasury said that in the year through to June 2020, Switzerland and Vietnam has intervened heavily in currency markets to prevent effective balance of payment adjustment. तो उनका ये कहना है कि 2020 जून से स्विट्जरलैंड और वियतनाम ने करेंसी मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरफियर किया है, इंटरवीन किया गया है और जो एक बैलेंस था पेमेंट एडजस्टमेंट का, वो बैलेंस को उन लोगों ने बिगाड़ दिया है। सो इसमें अब उन लोगों ने इंडिया को भी डुबा दिया। सो ये देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट मोमेंट पे वो जितने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं उतने प्रॉब्लम वो क्रिएट करते जा रहे हैं, हर एक कंट्री के साथ दुश्मनी बनाते जा रही है ताकि जो बाइडेन के लिए ये बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाए सबके साथ झेलना। सो दिस इज नथिंग जस्ट अ ट्रंप इशू एंड ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर स्टेट्स टू कंप्लीट रिफॉर्म्स to avail additional borrowing. Center of Wednesday extended the deadline till February 15th for states to implement reforms to be eligible for additional borrowing. So Center ने Wednesday को ये डेडलाइन दिया है, डेडलाइन बढ़ा दिया है 15 फरवरी तक, जहां पे जो स्टेट्स है वो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रिफॉर्म्स मतलब नए नए लॉ इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि वो लोग एडिशनल बोरोइंग कर सके, मतलब और एक्स्ट्रा मनी बोरो कर सके। तो ये 4 नए लॉ या 4 रिफॉर्म्स क्या क्या है, वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, एक ही राशन का सिस्टम होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, बिजनेस जो लॉज होते हैं उसको ईज किया जाएगा। अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म्स, जो लोकल अर्बन बॉडीज होती है उसकी लॉ बनाई जाएगी। एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, और पावर सेक्टर्स जो है उनकी एक अलग लॉ बनाई जाएगी। सो ये 4 रिफॉर्म्स बनाने के बाद स्टेट्स को, जो स्टेट्स से बना देगी उसको एडिशनल बोरोइंग मिलेगी। नेक्स्ट, कैबिनेट क्लियर्स 3,500 crore rupees subsidy for sugar export. The government on Wednesday approved a subsidy of 3,500 crore rupees to sugar mills for the export of 60 lakh tons of sweetener during the ongoing marketing year 2021 as part of its efforts to help them clear outstanding dues of sugarcane farmers. तो जैसे कि हम लोगों को पता था कि शुगरकेन फार्मर्स की बहुत ज़्यादा ड्यूज बाकी थी जो गवर्नमेंट को देना था, उनके बहुत पैसे ड्यू रह गए थे। सो गवर्नमेंट ने 3,500 करोड़ रुपीस का सब्सिडी अप्रूव किया शुगर मिल्स के लिए, और ये कहा है कि 60 लाख टन ऑफ शुगर एक्सपोर्ट की जाएगी 2020-2021 के 21 ईयर में, और जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो शुगर केन फार्मर्स के वो भी रद्द कर दी जाएगी, वो उन्हें दे दी जाएगी। ब्रीफिंग मीडिया आफ्टर द मीटिंग,
Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar said the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved a subsidy of 3,500 crore rupees on exports of 60 lakh tons of sweetener, and the subsidy amount will directly be given to the farmers. So प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 3,500 करोड़ रुपीस का शुगर केन एक्सपोर्ट किया जाएगा, 60 लाख टन ऑफ शुगर केन एक्सपोर्ट होगी, और जो सब्सिडी होगी 3,500 करोड़ रुपए सब्सिडी होगी वो फार्मर्स को डायरेक्टली मिल जाएगी. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 17 दिसंबर का कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर फॉर सक्सेस इज सेल्फ एस्टीम. बिलीविंग यू कैन डू इट, बिलीविंग यू डिजर्व इट, एंड बिलीविंग यू विल गेट इट. तो सक्सेस पाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? सेल्फ एस्टीम का मतलब है खुद पे भरोसा रखना, खुद के बल में चलना. अगर आप ये बिलीव करते हो कि आप कर सकते हो तो आप सक्सेस हो जाओगे. अगर आप ये बिलीव करते हो कि आप जो कर रहे हो वो आप डिजर्व करते हो तो आपको सक्सेस मिलेगा. और आप ये अगर बिलीव करते हो कि आप वो पा लोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा. सो सक्सेस पाने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर है खुद पे भरोसा रखना, खुद पे बिलीफ रखना. तो आप खुद पे बिलीफ रखिए कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो, और ये आप पाकर ही रहोगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.